हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, और इस स्टोरी का जो मीनिंग है वो आप लोगों को निकालना है कि आखिर ये स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूँ, किसके लिए सुना रहा हूँ ये स्टोरी, किन लोगों को सुना रहा हूँ ये स्टोरी। ये आपको एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। एक छोटे से गांव की कहानी है। दो बच्चे रहते हैं, दोनों पक्के जिगरी दोस्त रहते हैं। और उस गांव में अभी शिक्षा का ज़्यादा महत्व नहीं है। तो दोनों बच्चे जो है ना, क्लास 10 के एग्ज़ाम देने वाले होते हैं। गांव में काफ़ी प्रोत्साहन रहता है। आज के समय में भी यदि कोई बच्चा माध्यमिक का एग्ज़ाम देता है ना, तो पूरे फैमिली वाले लोग चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चा जो है क्लास 10 का एग्ज़ाम दे रहा है। काफ़ी टेंशन में रहते हैं। बच्चे भी काफ़ी टेंशन में, मन लगा के काफ़ी पढ़ते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि रिज़ल्ट मन के मुताबिक नहीं आता है। यहाँ पे दोनों दोस्त का रिज़ल्ट कैसा हुआ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्ज़ाम हो जाने के बाद जब रिज़ल्ट आउट हो गया तो एक बच्चा पास हो गया और एक बच्चा फेल हो गया। पास होने के बाद की ज़िंदगी और फेल होने के बाद की ज़िंदगी दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। पहले दोनों दोस्त थे, बड़ा मौज मस्ती किया करते थे। अब जो बच्चा फेल हो गया, शर्म से अपने दोस्त के पास जा नहीं पा रहा है। एक बच्चा पास हो गया, लेकिन जो पास हुआ वो 3rd डिवीज़न से पास हुआ। और आपको पता ही है, आउटर अपीयरेंस, रिज़ल्ट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 3rd डिवीज़न आने के कारण उसे भी बड़ा शर्मिंदा लग रहा है। गांव में किसी को बता नहीं सकता है कि मैं 3rd डिवीज़न से पास हुआ हूँ। अब ये हो गया कि रिज़ल्ट आउट होने के बाद दोनों जो है गांव में इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दिए, टाइम पास करना स्टार्ट कर दिए। तो जो क्लास 10 में पास हो गया था, तो आसपास वाले लोगों को पता चल गया कि ये 10 पास हुआ है। कितना मार्क्स लेके पास हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक दिन जो है, पड़ोसी के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो जो लड़का पास कर गया क्लास 10 उसके घर में पहुंचता है और कहता है कि तुम्हारा लड़का क्लास 10 पास कर गया, मेरे छोटे बच्चे को जो है बोलो कम से कम क ख 1 2 3 4 पढ़ा दे। और देखते देखते 7-8 महीने बीत गए थे। तो उसके पापा भी परेशान थे कि बच्चा ने एडमिशन भी नहीं कराया और ऐसे ही आवारागर्दी कर रहा है, गाँव में खेलना कूदना। तो पापा ने जोर ज़बरदस्ती दे के बोला, बेटा जाओ पढ़ा दो, कुछ रुपए आ जाएंगे हाथ खर्चे। तो समझिएगा, जो क्लास 10 पास कर गया अब वो मास्टर बन गया। 2-4 बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया था मजबूरी में। जब वो पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाते 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 जो है ना पूरे गांव में फैल गया, एक गांव से दूसरे गांव में फैल गया, क्योंकि बहुत अच्छा मास्टर है। मजबूरी में पढ़ाई छोड़ दिया उसने, और बहुत अच्छा टीचिंग करता है, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाता है, संस्कार भी अच्छे देता है बच्चों में। और इस तरह से वो एक फेमस टीचर बन गया। तो आज भी हमारे देश की ये कहानी है कि जो क्लास 10 पास कर जाता है वो मास्टर बन जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो दूसरे दोस्त का क्या हुआ? दूसरे दोस्त की कहानी ऐसा है कि अब वो शर्म से जो है ना अपने दोस्त के पास नहीं जा पाता है। मिलता है तो ऐसे ही ऊपर मन से बात उत करता है, लेकिन पहले वाली बात ना रही। ईश्वर क्या हुआ कि उसके घर के पास में एक डॉक्टर साहब रहते थे। तो डॉक्टर साहब के सामने ही वो बैठ के बातें किया करता था, अपनी शेयरिंग किया करता था। तो गांव की कहानी है, डॉक्टर साहब के पास साथ में हमेशा वो बच्चा बैठा रहता था, उसके साथ उसकी बहुत अच्छी जमती थी। तो वो बच्चा डॉक्टर साहब के पास भी बैठा रहता था, और गांव वाले जब आते थे दवा लेने के लिए तो उसे उसके सामने बैठा हुआ देखा करता था। हमेशा कोई आया कि डॉक्टर साहब सर्दी हो गई, दवा दे दीजिए, तो डॉक्टर साहब एक डब्बे से दवा निकालते थे, दे देता था। वो हमेशा देखा करता था। कोई बोला मुझे बुखार आ रही है 2 दिन से, तो डॉक्टर साहब एक कैप्सूल काट के दे देते थे, मालूम हो गया। ये चीज़ें उनके साथ रहते रहते कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब कुछ काम कर रहे हैं, कोई आ गया मरीज, तो बोला कि एक दवा
मुझे भी दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि थोड़ा वो दवा मुझे बढ़ा दो, तो वो सर्दी की है, वो दवा बढ़ा दो। ऐसे ऐसे 6-7 महीने 8 महीने बीत गए। लोगों ने देखा कि ये डॉक्टर साहब के साथ में रहता है, और डॉक्टर साहब ने धीरे 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 उसे ट्रेनिंग भी दे दी। अब डॉक्टर साहब को जाना है, अब किसी शादी में 4-5 दिन के लिए चेंबर बंद रहेगा, तो बोला तुम ही खोलना और छोटी मोटी दवाइयाँ दे दिया करना। ये हमारे देश की, ये हमारे देश का दुर्भाग्य बोलो या सौभाग्य बोलो, जो मैट्रिक फेल हो गया वो अब डॉक्टर बन जाता है हमारे यहाँ पे। ये पुरानी कहावत है। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीवन में, याद रखिए। क्लास 10 पास करने के बाद मास्टर और फेल हो जाने के बाद डॉक्टर, ये हमारे देश की जो है ना ऐसी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था हमारा है ऐसा। तो जो लोग समझते हैं जीवन में कुछ नहीं कर सकते, एक लोगों की एफिशिएंसी क्षमता कितनी है, ये जांच पड़ताल करने के लिए काफ़ी गहराई में जाना पड़ता है, तब चीज़ें समझ में आती हैं। तो अब आप लोग निर्णय लीजिए कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिला। 10 पास करने वाला मास्टर, फेल करने वाला डॉक्टर। थैंक यू।